लाइव शरीफ भले लगी क्या चले आओ शायद सोशल पे दिल क्या करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदूम, आपका मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र। बिल्कुल आज हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज 19 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अब सुधार इसमें आया है और बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखरजा मुकाम कोकरनाग में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि धूप भी खिली हुई है और लोग बड़े खुश हैं। अगर हम 3 दिन पहले की बात करें तो सर्दी की शिद्दत उसमें ज़्यादा इजाफा हमें यहाँ देखने को मिल पा रहा है। वही लोगों ने ज़्यादा गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पस मंज़र में जहाँ हम मौसम की बात करते हैं वही हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। ख़ासकर अगर हम कोकरनाग की बात करें, ये एक सखरजा मुकाम है और एक अहम रोल बनता है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग मोहतरम प्रिंस अहमद शेख, उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तो विंटर दस्तक दे रहा है, तो इस हवाले से जो इंतजाम उनके खासकर उन्होंने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम भी यहाँ पे लोगों की सहायता के लिए इस्टेब्लिश किया है। जानना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए कौन कौन से खदमात यहाँ पे उनके लिए फराहम की गई है। प्रिंस साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप चूँकि जानते हैं, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, फ़िलहाल आपने भी जैकेट पहना है, मैंने भी, क्योंकि सर्दी तो लग रही है इस वक्त। लेकिन ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, खासकर कोकरनाग एक हंड्रेड मुकाम भी है और उसके साथ साथ कुछ दिन पहले हमने देखा कि आपने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम भी खासकर उन लोगों के लिए यहाँ पे मुहैया रखा है जो दूर दराज रहने वाले हैं। कुल मिलाकर बताइए मुद्दा मकसद क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक अपने मौसम की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-4 दिन के बाद धूप खिला है। लोग बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारे किसान भाई है उनका जो ज़राअत है, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, तो उनकी जो 1 साल की मेहनत है पूरी, वो अभी बागों में खेत में ही पड़ी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम में बेहतरी आई। दूसरी बात, जहाँ तक कंट्रोल रूम की बात करें, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ SDM कोकरनाग का। तो उसने एक कंट्रोल रूम बनाया कि कंट्रोल रूम में हर किसी डिपार्टमेंट को उसने लाया, NHIDC को लाया, म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग को उसमें लाया। जितने भी गैजेट ऑफिसर आते हैं हमारे जुरिडिक्शन में, चाहे भी वो कोई भी डिपार्टमेंट को, तो उसने उस कंट्रोल रूम का हिस्सा बनाया। तो मैं ही बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उसका कि इससे जब भी कोई मौसमी हालात ऐसी हो तो ऐसा कंट्रोल रूम बनाना बहुत ज़रूरी बनता है। जी जी जी। तो मैं दोबारा बोलूँगा कि ये जो हमारा सिंथन रोड है, यहाँ से जो सिंथन पास हम जिसको बोलते हैं, जो किश्तवाड़ यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, तो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ख्याल रखना पड़ता है कि कोई अनटोवर्ड्स ना हो जाए। चाहे मरगन की हम बात करें, सिंथन की बात करें, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है SDM कोकरनाग का। मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो इसीलिए ये कंट्रोल रूम यहाँ पर अगर मौसमी हालात थोड़ी ख़राब होती है, तो जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है यहाँ के, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको ज़रूरी बनता है कि यहाँ पर कोकरनाग मेन इसमें आता है, तो कंट्रोल रूम यहाँ पर तो ये काबिल सलाह नहीं है। प्रिंस साहब, अगर हम आपके महकमे की तरह की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी का अहम रोल बनता है। खासकर अब विंटर आने वाला है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी सयाह उनका भी यहाँ पे आना जाना होता है। तो कुल मिलाकर सफर के हवाले से आने वाले दिनों में कौन कौन से क्या उठाने जा रहे हैं? देखो, जहाँ तक हम अपने जुरिडिक्शन की बात करें, जो विद इन द लिमिटेड ऑफ म्युनिसिपल कोकरनाग है, तो हम 1 महीने पहले जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी गाइडलाइंस पर हम या अपनी तरीके से जो इलेक्टेड बॉडी है, मतलब मेरे ऑनरेबल काउंसलर्स है, मैं खुद, हम भी अपनी तरीके से मीटिंग बुलाते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए हम स्नो कटर का इंतज़ाम करते, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात करते हैं, या हमें सॉल्ट किसी जगह हमें, क्योंकि ये तो हिली एरिया है, हमें जो भी तैयारियाँ हमें करनी, हम 1 महीने पहले प्रिपरेशन इस पर करते हैं। तो फिर हम रेजुलेशन पास करते हैं कि हमें अगर कोई भी बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो इसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी जी। तो उससे पहले यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मीटिंग करता है, तो हम तैयार रहते हैं। इसमें हर किसी डिपार्टमेंट की हम बात करें, ये प्रिपरेशन पिछले 2 महीने से चल रही है SDM की निगरानी में।
तो हम जो इलेक्टेड बॉडी का यहाँ पर रोल बनता है, इलेक्टेड बॉडी अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रेजोल्यूशन पास करके देता है कि ये सहूलियात हमें चाहिए। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रिपरेशन हमें कंप्लीट। तो साहब आपको मैं बता दूं, जो ये शहर है आप जहाँ पे हम खड़े हैं NH-24 पर, हाल ही में यहाँ पे एक दिल-दो सड़क हादसा पेश है जिसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हुई है। कुल मिलाकर जो ट्रैफिक का निज़ाम है कि हमने कल ही देखा है, IGM साहब भी थे, आप भी थे, तो इस ट्रैफिक मैनेजमेंट को आप दुरुस्त करने के हवाले से कमर बस्ता है। तो आने वाले दिनों में जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मनमानियाँ हो रही है या जो बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेडेस्ट्रियन को चलने करने में, तो आपका क्या रोल बनता है? देखिए सर, जहाँ तक ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात आपने बोली है कि पिछले हफ्ते में दंदीपुरा से, चाहे मैं लाजमी ब्लॉक की बात करूँ, कोकरनाग की करूँ या सागम ब्लॉक की बात, कम से कम छोटे मोटे 7 एक्सीडेंट हुए। एक एक्सीडेंट जिसमें एक नाम उसमें सामने है क्योंकि वो जाना ग्रामीण नाम था, मुश्ताक अहमद शाह। जी। लेकिन जख्मी भी है। आज 2-3 दिन पहले की बात है कि दंदीपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरी बहन ड्यूटी जा रही थी, तो वो भी उसमें इंजर्ड हो गई। ये मैंने हाई अथॉरिटी से मसला उठाया, ये नेशनल हाईवे है, ये जो बीच में उन्होंने यहाँ पर ये जो वाइनिंग लगाई है, ये फेल है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है। जो बैरियर्स और ये टोटली NHIDCL का प्रोजेक्ट है जो ये टोटली फेल है, ड्रेनेज इसका फेल है। आप हमें जब देखने को आपको जल्द ही मिलेगा, एक और बड़ी बहुत स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ये जो ड्रेनेज ने बनाया, ये अगर आपने ड्रेनेज बनाए, इसमें इतनी सुमाइल गर्मी में आएगी, और पिछले साल ये हुआ है क्योंकि ओपन ड्रेन है सारी, ये अगर पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये तो वाटर बॉडीज में जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इनिशिएटिव हमारे SDM साहब ने कर लिया है कि इसने यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल किया, ट्रैफिक रूल सिखाया, हांगलगुंड की बात करें या कोकरनाग की बात करें, जब तक एक ही स्टैंड किसी जगह आइडेंटिफाइड लैंड नहीं होगी कि ये टूरिस्ट स्टैंड है या टैक्सी स्टैंड या कोई भी स्टैंड है जहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ी आप रखो, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने बात पहुँचाई है। इवन के डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मैंने टेकअप किया है, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ टेकअप किया है, ड्यूकॉम से मैंने टेकअप किया कि जनाब यहाँ पर हमें अगर ये टूरिस्ट स्पॉट है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमें कि पहला ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर पार्किंग के लिए कोई इंतजाम नहीं। जहाँ तक NHIDC की बात है, तो एक PRI ने, हमारे एक अजीज दोस्त ने इसमें RTI किया था, तो मुझे बाद में पता नहीं था, और आने वाले दिनों में मैं खुद इसमें कोर्ट में जा रहा हूँ NHIDCL के खिलाफ, क्योंकि किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इस पर अच्छी तरीके से काम करती है। और जो फुटपाथ की अगर बात करें, लाइट्स की बात करें, लाइट्स पिछले 1 साल से लाइट्स इनने इंस्टॉल की। मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वहाँ पर दिखाए, तो लाइट्स किस लिए लगाई गई। अब दूसरा ड्रामा शुरू हुआ, जनाब अर्बन लोकल बॉडीज इसमें एग्रीमेंट करेगी या पंचायत रूरल एरिया करेगी, कोई टस से मस नहीं होता। मैंने SDM साहब ने पिछली बार 15 अगस्त में कोशिश की थी, लाइटें चालू हो गई, फिर न जाने बीच में क्या हुआ, तो लाइट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसमें एक कमेटी बिठाई है, कमेटी आपको रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या ये नेशनल हाईवे चलने के काबिल है, क्या जो फुटपाथ से एक्सीडेंट इसलिए हो, यहाँ पर फुटपाथ से नहीं है एक्सीडेंट, इसीलिए हो जो डिवाइडर इन्होंने लगाए, किस रूल के तहत लगाए, डिवाइडर लगाए, 4-4 फुट डिवाइडर लगाए, अगर कोई छोटा बच्चा उधर से क्रॉस करेगा तो इस ड्राइवर को वो बच्चा नजर ही नहीं आता, तो इसमें एक्सीडेंट होते हैं। सब आखिरी सवाल, आप चूँकि जानते हैं अब सर्दी का मौसम होता है, आने वाला है, लेकिन वहीं अगर हम गिराम बाजारी की बात करें, क्योंकि जो रेट्स है वो आसमान को छोड़ी है, तो अगर आपके जुरिडिक्शन की बात करें, क्या तवक्का रखते हैं कि आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो रेट्स होंगी वो माकूल होगी और सार्वजनिक को किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकालते हैं हम उस पर कार्रवाई करते हैं कि जो रेट लिस्ट अवेजा होते हैं, तो रेट जो गवर्नमेंट रेट से निकालती है, तो जब हम किसी भी जगह हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जाती है, SDM तहसीलदार, वो जब दुकान पर जाते हैं तो उनको जब रेट लिस्ट दिखाया जाता है, लेकिन इस मसले में कोई कस्टमर जब हम किसी दुकान पर जाते हैं कोई तैयार ही नहीं होता है कि हमें महंगाई इधर है। क्योंकि मैं बहुत बार मैं खुद गया अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ, अपनी टीम के साथ, मैंने जब किसी कस्टमर को बोला कि अगर गवर्नमेंट ने गोश्त की रेट या इतनी की तो आपने कितना नहीं, वो एग्जैक्ट वही रेट बोलता है जो गवर्नमेंट की, तो हम कमजोर होते हैं वहाँ। सच्चाई बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लोगों को चाहिए कि अगर आपके साथ किसी जगह लगता है कि यहाँ पर नाइंसाफी, तो जो आज एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है, आज लोगों की आवाज़
जो कि प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग है, उनसे हमने बात की कई मुद्दों पर, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम गिरा बाजार की बात करें, या ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, या जो इन्होंने ये भी कहा कि जो NH244 इस पर भी और भी कुछ करना है NHIDCL को। तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जो उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी है और सरकार से भी अपील की है, तो हम भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, यूटी को चाहिए कि वो इनकी बात की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करे, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को मुश्किलात और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बनते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।